नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। मैं सरिता। आज हम इस कक्षा में पढ़ेंगे कक्षा 8 का चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ का एक पैराग्राफ और उससे संबंधित प्रश्न। पढ़ने से पहले बेटे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठी यानी कि पत्र, लेटर, वो तो सब आपने नाम सुने ही होंगे। तो आज भी क्या आप किसी को पत्र लिखते हो या आपके घर में पत्र आते हैं? कुछ बच्चों का जवाब हाँ में होगा और ज़्यादातर बच्चों का ना में होगा। ना में क्यों होगा? वो इसलिए क्योंकि आजकल घर घर में फ़ोन है और घर घर से ज़्यादा हाथ में फ़ोन है। सबके हाथों में मोबाइल फ़ोन है, तो इसलिए पत्र लिखने की आवश्यकता ही नहीं रहती है किसी भी मित्र को, रिश्तेदार को। हम बस झट से उनका फ़ोन नंबर डायल करते हैं और उनसे बात कर लेते हैं। तो लेकिन इससे पहले जब हमारे पास फ़ोन नहीं थे, लैंडलाइन भी फ़ोन भी नहीं थे, तो हम कैसे अपने रिश्तेदारों से बात करते थे या उनसे हालचाल पूछते थे? पत्रों के द्वारा, चिट्ठियों के द्वारा। तो उसी से संबंधित ये हमारा पाठ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है। अजीबोगरीब माने विचित्र सी है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। मतलब पत्र जितने अच्छे, सुंदर और अच्छे ढंग से संचार का कार्य करते थे, वो आधुनिकतम साधन में मतलब ज़्यादातर मोबाइल की ही बात करेंगे हम, क्योंकि हम संचार उसी से कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में। तो वो इतना हमें महत्वपूर्ण नहीं लगते या उनसे हमें संतोष नहीं मिलता। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। मतलब आज भी जो है राजनीति, साहित्य और कला की दुनिया में पत्रों का बहुत ज़्यादा महत्व है और उनसे कितने ही तरह के विवाद भी, तर्क वितर्क उनसे पैदा होते रहते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। मतलब आप सब देखते होंगे कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, नए नए आविष्कार होते जा रहे हैं और मनुष्य विकास कर रहा है। तो जो मनुष्य का विकास हो रहा है, मानव सभ्यता का विकास हो रहा है, उसमें पत्रों की एक अनूठी, मतलब एक बहुत ही अच्छे ढंग की भूमिका रही है उसको विकसित करने में। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। नाम जिस तरह से आप बच्चों के सबके नाम अलग अलग हैं, तो उसी तरह से पत्रों को भी हम अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। मतलब पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, अर्थात हम पत्रों को बहुत लंबे समय तक अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं और उनको बार बार पढ़ कर हम मुस्कुरा सकते हैं, यादें ताज़ा कर सकते हैं। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों पर पहुंचते हैं। भारत ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं। भारत में ही मतलब एक दिन में 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ जो हैं वो इधर से उधर जाती हैं, जो साबित करते हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। परंतु एक बात बेटा मैं यहाँ आपसे ये कहना चाहूँगी कि जिस समय ये पाठ लिखा गया था, शायद ये संख्या उस समय की है। अगर हम आज के समय में बात करें तो शायद ये संख्या थोड़ी
कम हो गई होगी। कम क्यों हो गई होगी? उसका आंसर सबको मालूम है, क्योंकि अब हाथ हाथ में मोबाइल है, फ़ोन है, तो हम पत्र लिखने की कष्ट नहीं करते हैं, तो जल्दी से बस फ़ोन मिलाकर हम लोग बात कर लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू आप लोग सब जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं बता देती हूँ कि वो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे का मतलब होता है डाकिये या फिर तेज घोड़े रहे हैं। मतलब जो संचार हम भेजते थे उनका साधन क्या थे? पहले या तो डाकिया हमारे पत्र ले जाते थे या फिर घोड़े ले जाते थे, लेकिन उसके बाद फिर हमारे पत्र कैसे जाने लगे? पहियों के द्वारा यानी कि गाड़ियों से जाने लगे, ट्रेन से जाने लगे, है ना, और क्या कहते हैं, एरोप्लेन से भी जाने लगे। पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। मतलब रेलों के आने से और तारों के आने से, तार मतलब जो ये संचार के साधन मतलब बन गए, तार जगह जगह जो ये जिनसे हम तरंगे भेजते हैं, तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। तो जो प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी मृत्यु भी हो चुकी है, मरे हुए कई साल भी बीत चुके हैं, तो ये उस समय की बात थी। और आजकल तो वाकई ही टेलीफोन, वायरलेस और रेडार ने दुनिया को बिल्कुल ही बदल दिया है। हम संचार के साधनों में अव्वल दर्जे पर आ चुके हैं और बहुत जल्दी ही हम सूचनाएं बहुत ही तीव्र गति से एक दूसरे को हम भेज सकते हैं। तो ये हमारा अनुच्छेद था। शब्दार्थ में वैसे तो बताती रही हूँ बेटे साथ के साथ, पर लेकिन फिर से दोबारा से पढ़ लेते हैं। उपयोगिता, आवश्यकता, संचार, बातचीत या सूचना का आदान प्रदान। आधुनिकतम, सबसे नया। संतोष, तृप्ति या शांति, साधन, उपकरण, सिलसिला, चलन, तमाम, पूरा या संपूर्ण, विवाद, झगड़ा, केंद्रित, आधारित, सहेजकर, संभालकर, संदेश, शक, दायरा, क्षेत्र, अहमियत, महत्ता, हरकारे, संदेश या चिट्ठी ले जाने वाला। तो चलिए अब हम इसके प्रश्न देख लेते हैं। आपके अनुसार पत्र, फ़ोन और एसएमएस एक दूसरे से कैसे अलग अलग हैं? तो बेटे यहाँ पर हम आराम से बता सकते हैं कि पत्र जो हैं वो लिखित साधन है, उसको हम लिख कर भेजते हैं और उसको आने जाने में 1 दिन से 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन उसको हम बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। फ़ोन जो है, फ़ोन से हम तुरंत बात कर सकते हैं, उसी समय बात कर सकते हैं, लेकिन उसको हम ज़्यादा लंबे सुरक्षित नहीं रख सकते। उस बात को हम तुरंत बात करते हैं और समाप्त करते हैं। एसएमएस हैं, वो भी लिखित में होते हैं और तुरंत ही पहुंच जाते हैं और उसको हम बहुत ज़्यादा समय तक रख सकते हैं, लेकिन हम एसएमएस ज़्यादा लंबे लंबे नहीं लिख सकते। ठीक है, तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। पत्र किस तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो पत्र सबसे पहला यही है कि हम इसमें अपने दिल की भावनाओं को बहुत अच्छे ढंग से, सुंदर ढंग से कागज़ पर उतार सकते हैं और किसी भी प्रकार में, किसी भी रूप में हम इसको लिख सकते हैं और किसी के पास भी और कहीं भी भेज सकते हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी जो महत्व है पत्रों का वो ये कि हम इसको बहुत लंबे समय तक रख सकते हैं। और आजकल सबसे ज़्यादा पत्रों का जो महत्व है वो ऑफिस में, स्कूल में या किसी भी संस्था में बहुत महत्वपूर्ण है। उसके थ्रू हम बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं और पा भी सकते हैं। नीचे दी गई भाषाओं में पत्र को क्या क्या कहा जाता है? तो ये देखिए बेटे, हम इसको पहरे में देख सकते हैं।
कि उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख और तमिल में काडिद कहा जाता है। तो ये सब आपने उत्तर में लिखना है, ये वाला। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश में रोज़ लगभग कितनी चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं? जो महामारी की स्थिति अभी चल रही है, आपके अनुसार उसमें कितनी चिट्ठियां डाक में रोज़ डाली जाती रही होंगी? तो यहाँ पर आपके इसी अनुच्छेद में दिया हुआ है कि भारत में रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। लेकिन साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि इस समय महामारी है, तो इस समय इन चिट्ठियों की संख्या कम हो गई है और साथ ही साथ फ़ोन के कारण भी चिट्ठियों की संख्या में कमी आई है। तो इसमें आप अपने अंदाजे से लिख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में चिट्ठियां अब आती जाती होंगी। तो अगला प्रश्न देखिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार हजारों साल पहले संचार के साधन क्या थे और बदलते बदलते क्या हो गए? तो इसमें भी आप देखिए अनुच्छेद के यहाँ पे जो ये पहरा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था। तो ये वाला पूरा पहरा आप इस आंसर में लिख सकते हैं, अपने उत्तर में लिख सकते हैं। छठा प्रश्न देखिए, ये आ गई आपकी गतिविधि। अनूठी का अर्थ निराली या विशेष रूप से सबसे अलग। अब जिस प्रकार चिट्ठियों की अनूठी दुनिया है, उसी प्रकार आपके जीवन में या आसपास क्या क्या अनूठा है, उसे एक नए पिटारे में सहेज कर दिखाइए। आप एक पिटारे यानी बक्से का चित्र बनाकर या चिपकाकर उससे अनूठी बातों को लिख सकते हैं या अनूठी वस्तुओं के चित्र बना या चिपका भी सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में एक सुंदर सा चित्र बनाना है। किसका? बक्से का। बक्सा आप उसको किसी भी शेप में दे सकते हैं, सिर्फ एक पिटारा आपको दिखाना है कि उसमें आपको क्या क्या अनूठी बातें लगती हैं जो आपके आसपास हैं। आप अपने आसपास नज़र डालिए, घर में नज़र डालिए, जिन वस्तुओं की या जिन बातों को आपको अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, आपको सुंदर लगती हैं, और उन्हीं बातों को या उन्हीं के चित्र बनाकर या उनके नाम लिखकर आप इस बक्से को सजा सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर गतिविधि है और जो कि आपको बहुत ही लुभाएगी और आपको करने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो जल्दी से फटाफट आप इस गतिविधि को कर डालिए और साथ ही साथ इस वर्कशीट को भी पूरा कर लीजिए और आपकी ये वर्कशीट पूरी हो जाएगी। तो चलिए अब समाप्त करते हैं और इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। जल्दी फिर मिलेंगे नई